पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का भी आज दिवस है। ये लोग ये भूल गए हैं कि ये पार्लियामेंट में जाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अकाउंटेबल है जनता से। ये उनके दिमाग में नहीं है, अभी भी उनको ईगो है और उनकी ईगो सेटिस्फैक्शन कर लेने के लिए वो ऐसा धंधा सदन में कल रिजिजू साहब कह रहे थे कि जो है ये लोग जो राम विरोधी हैं, राम की बात करते हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए। रिजिजू जी आप बेचारा जो मोदी बोलेंगे या होम मिनिस्टर बोलेंगे वही सुनेगा। उसको क्या है, इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने का अधिकार है। हम क्यों राम विरोधी होते? हम तो ये पूछ रहे हैं कि राम के नाम पे जो चंदा उठा है वो कहाँ है? चांदी सोना सारी चीजें कहाँ है ये पूछ रहे हैं। और 70 एकड़ जमीन ट्रस्ट की वो आपने घपला उसमें जो ये पूछ, आपके गलतियां निकालने के लिए अगर हम ठहरते हैं तो हम राम विरोधी होते हैं। अगर आपके खिलाफ आपके करप्शन को बाहर निकालते हैं तो आप लोग हमको एंटी नेशनल बोलते हैं। तो आप एक ही नेशनलिस्ट हैं, आप तो एंटी नेशनल पहले से ही है, ब्रिटिश जमाने से भी है। आप कभी इस देश के आजादी में हिस्सा नहीं लिया, आपको क्या हक है हमको बोलने का? सर लेकिन अच्छी नहीं हो रहेंगे क्योंकि क्रिश्चियंस पे डायरेक्ट अटैक है, चर्चिस पे अटैक है सर। FCRA बिल को लेकर अमेरिका की तरफ से बयान आया है। Because the government is not listening to the voice of the people of this country, they are not listening to the voice of the opposition. Opposition is reflecting the voice of the people. Why the Home Minister is running away from the Parliament? There is no answer. So what is the solution? No, the solution has to be given by the government. We are raising the issue. Students was been brutally assaulted by the Delhi police. They fired on them. AK-47 had been used in Bihar. There should be an answer from the Home Minister of India. Why he is running away? Like Chanda Chori, Ram Mandir. There is no answer. We are asking only for a discussion. What happened in the Ram Mandir donation? These people who are so-called Bhaktas now completely are stealing the money of Lord Rama. There is no accountability. There is no investigation, proper investigation. These are the issues. But today the opposition MPs raised the issue of E20 also. That's also a biggest issue. E20 is an issue. Jammu Kashmir statehood is an issue. We are raising public issues. Government is not ready to discuss any public issue. This is the problem. BJP celebrating because they don't want to do this parliament. The ruling party celebrating the abrogation of 370. So यूनाइटेड ऑपोजिशन इस डिमांड पे कायम है कि अमित शाह शुड अपोलाइज इन हाउस। देखिए ये तो एक होम मिनिस्टर जो होता है उसका बनता है, हमारा पूछना भी बनता है कि आप क्यों नहीं बयान दे रहे। मैं भी पंजाब का होम मिनिस्टर रहा हूँ। जब भी कभी ऐसी बात आई थी तो होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को और या प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर को उसका जवाब देना पड़ता है, और कि क्यों भाग रहे हैं। अगर उसमें कुछ नहीं है तो इतनी ईगो दिखानी, तो जो अगर हम जीत कर आए हैं, ये डेमोक्रेसी है, हमारा राइट बनता है। लोगों का पूरे इंडिया का लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ये क्यों हुआ और नीट के पेपर क्यों लीक हुए, क्यों ये भाग रही है अंदर से जवाब देना। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनी हुई थी यहाँ दिल्ली में। डायरेक्ट दिल्ली होम मिनिस्टर के अंडर है
और किसी गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। जो पुलिस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर के अंडर है, तो उसके ऊपर तो होम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा। गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो दे नहीं सकते, तो इनको ही देना होगा। भाजी, पंजाब के झगड़े कब निपटेंगे? पंजाब वो बैठ के नारे लग रहे हैं, राजा वरिक ने कहा हम इस्तीफा नहीं देंगे। मेरी बात सुनिए, पंजाब में कोई झगड़ा नहीं है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हम जीत कर आएंगे। जो ऐसी बातें हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। आप मेरे को बोलोगे कि आपने क्या, मैं पार्लियामेंट में बैठा हूं और कोई नहीं गया, क्यों हमारे एलओपी हैं वो सेशन में बैठे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे ख्याल में कि सभी को कंट्रोल में रखा बात। साहब रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं, वरिक साहब कह रहे हैं कि मुझे इस्तीफा देना ही नहीं। चन्नी साहब ने आज तक कहीं नहीं कहा, आप गलत बोल रहे हो। चन्नी जी ने कभी नहीं कहा कि रिजाइन करो। तो झगड़े निपट चुके हैं। जब मेरी बात सुनिए, जब हमारी जहाँ मीटिंग हो गई तो झगड़े कौन से रह जाएंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ना बीजेपी पंजाब में आ सकती है, ना आम आदमी पार्टी आएगी पंजाब में, कांग्रेस आम आदमी पार्टी तो इथेनॉल के मुद्दे को पकड़ ली है। अब तो नहीं, इथेनॉल उस मुद्दे को पकड़ रही है तो फिर बैन करे पंजाब में। ये खाली ऐसी बातें करके, बातें बढ़ाकर तो बैन करे पंजाब में, क्यों नहीं बैन कर रही? इसको करना चाहिए बैन। केजरीवाल से डिमांड करते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि करे। अगर वो उन्होंने किया है, मेरे ख्याल असेंबली में कोई रेजोल्यूशन भी पास किया, रेजोल्यूशन पास तो इसने बहुत किए हमारी पार्टी ने। चीफ मिनिस्टर को मैं कहता हूं कि पूरे पंजाब में बैन लगाओ उसके ऊपर।